गुड। बाकी सबका क्या? एक और रिप्लाई आया, गुड, मुझे सबसे चाहिए रिप्लाई, क्योंकि कल मैंने इसे 3 बार रिवाइज करवाया था। ऐसे नहीं काम चलेगा, सबको रिवाइज करना है, सबको पढ़ना है। सब पढ़ेंगे तभी तो सब पढ़ेंगे। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बाकी बच्चे जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या ये जो इन बच्चों ने लिखा है, 3 रिप्लाई आए हैं मेरे पास, ये सही है? ये आंसर सही है? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बाकियों का क्या? पार्टिसिपेंट्स तो 36 हैं, आंसर सिर्फ आए हैं 4 या 5। व्हाट अबाउट द रेस्ट 31 स्टूडेंट्स? सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर किसी को नहीं आ रहा है, कोई गलत भी बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, इससे मुझे पता चलेगा कि कितनों को समझ में आया है और कितनों को समझ में नहीं आया है। और जब मुझे ये पता चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया है और कहाँ तक नहीं समझ में आया है, तो इससे क्या होगा कि मुझे पढ़ाने में थोड़ा आसानी होगी। मुझे पता चलेगा कि चीजों को कैसे पढ़ाना है। तो अच्छा, सब लोग ये बता दो, कल यूक्लिड वाला सबको समझ में आया था? यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था वो सबको समझ में आया था? कोई ऐसा बच्चा जिसे यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं समझ में आया था, वो चैट बॉक्स में नो टाइप करके सेंड कर दे, तो मैं उसे फिर से एक बार पूरा समझा दूंगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। बस आप नो टाइप करके एक बार सेंड करिए और मैं आपको फिर से समझा दूंगी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं समझ में आया हो, सबको समझ में आ गया था मतलब। सबको समझ में आया था? ठीक, ओके, गुड। तो फिर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई थी। तो यूक्लिड ने एक थ्योरम दिया था जो उनका यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। और वो थ्योरम क्या था कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और इन्होंने ये जो थ्योरम था वो किस बेसिस पे दिया था? ये हमारा डिवीजन, जो हम लोग भाग देते हैं ना किन्हीं की संख्याओं को, उसके बेसिस पे उन्होंने हमें थ्योरम ये दिया था। उन्होंने ये थ्योरम हमको दिया था। आपको जो मैंने कल पढ़ाया था वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो यूक्लिड्स ने कल क्या दिया था? कल हम लोगों ने ये यहाँ पे डिवाइड किया था ना। क्वेश्चन क्या था मेरा कि 29 को डिवाइड करना है 2 से। 29 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने 2 इधर लिखा, जो बाहर पीछे लिखा होता है वो हमेशा बाहर आता है, और 29 इधर लिखा। फिर इसके बाद 29 नहीं आता 2 की टेबल में, क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। लेकिन उससे छोटा क्या आता है? 28 आता है। कितने टाइम्स आता है? 14 टाइम्स आता है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, यानी कि शेषफल क्या बचा मेरा? 1 बचा। तो ये 2 क्या था? मेरा भाजक था। भाज्य भाज्य क्या था मेरा? 29 था। भाज्य क्या था मेरा? 29 था। और भागफल क्या था मेरा? 14 था। शेषफल क्या है मेरा? 1 है। शेषफल क्या है मेरा? 1 है। ये कल हम लोगों ने इतना किया था ना ये क्वेश्चन। फिर इसी के बेसिस से यूक्लिड ने अपना थ्योरम दिया था। यूक्लिड का थ्योरम क्या था? यूक्लिड का थ्योरम था ए, ये वाला, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो ये बॉक्स में बंद है वही यूक्लिड का थ्योरम था, यूक्लिड का डिवीजन लेमा था। तो ये जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा था, ये किस बेसिस पे दिया था इन्होंने? ये इन्होंने इस डिवीजन के बेसिस पे दिया था। इन्होंने क्या किया कि ये जो डिवीजन कर रहे थे उसको काफी अच्छे से एनालाइज किया, और उन्होंने पाया कि जो हमारा भाज्य होता है, जब उसको हम लोग भाज्य को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब हम लोग उसको इस तरह से लिख रहे हैं, तब भी हमारा आंसर, हमारा भाज्य हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस बेसिस पे उन्होंने ये अपना थ्योरम जो है हम लोगों को बताया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे इसी सेम फॉर्मूले को। हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया था कि क्या ये 29 इज इक्वल टू 29 आएगा इधर। तो मैंने क्या लिखा था? सबकी वैल्यूज डालनी शुरू करी थी। मेरा भाज्य क्या था? 29। फिर इसके बाद मेरा भाजक क्या था? 2। फिर इसके बाद भागफल क्या था मेरा? 14। शेषफल क्या था? 1। और ये प्लस का साइन एज इट इज,
एज इट इज, जैसे का वैसा ही लगा दिया। फिर इधर का 29 इधर सेम लिख दिया। फिर इसके बाद ये 2 × 14, 2 × 14 कितना होता है 28 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, इधर मेरा 29 आया। तो मैंने क्या देखा कि ये जो मेरा यूक्लिड का डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन है ये सही जा रहा है, इनका ये जो फॉर्मूला है ये सही है। और अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को इंग्लिश में बोलें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म्स भी साथ साथ याद रखना, क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड क्या है हमारा, भाज्य है, भाजक क्या है हमारा, डिवाइजर है, भागफल क्या है हमारा, कोशेंट है, और रिमाइंडर क्या है हमारा, शेषफल है। ठीक, तो भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोगों ने इस क्वेश्चन से प्रूव किया था। फिर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन प्रूव किया था, इसको करके देखा था, क्या था वो हमारा क्वेश्चन 457 डिवाइडेड बाय 4, उसको भी हम लोगों ने प्रूव किया था। फिर एक और क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कौन सा, 374 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे। फिर इसके बाद एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी थी, क्या थी वो चीज, कि जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। क्या होगा, जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, जो भी हमारा शेषफल होगा वो हमेशा रिमाइंडर से छोटा होगा। वो क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर से छोटा होगा। जो भी हमारा शेषफल होगा वो हमेशा रिमाइंडर से छोटा होगा। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जिसमें आपका जो शेषफल है वो रिमाइंडर से बड़ा हो। ठीक, हमेशा आपका जो शेषफल है वो रिमाइंडर से छोटा वो हमारा छोटा होगा। ठीक, वो जो हमारा शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक, जैसे इसको एक क्वेश्चन था हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था 29 डिवाइडेड बाय 2, तो जो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा था वो 2 से छोटा था, 2 से छोटा था, सबने ये चीज नोटिस की। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि 374 डिवाइडेड बाय 5। जब हम लोग 374 को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो उसमें हमारा रिमाइंडर आया था 4। तो 4 जो था उसको भी हम लोगों ने नोटिस किया, वो हमेशा 5 भाजक से छोटा था। भाजक क्या था हमारा 5 और रिमाइंडर शेषफल क्या है हमारा 4। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो 4 के अलावा जो हमारी भाजक शेषफल की वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती है, वो या तो 4 हो सकता है हमारा शेषफल, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। सबको अभी तक मैंने जितना रिवाइज करवाया सबका वो रिवाइज हो गया, से यस और नो? यस मैम। गुड। तो फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, सभी लोग अपनी नोटबुक में उस क्वेश्चन को ओपन करिए, सभी लोग, सबने अपनी नोटबुक में वो क्वेश्चन ओपन कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। तो कोई मुझे एक रीड करके बताए कि सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा था जो लेट से शुरू था वो क्या स्टेटमेंट था। कोई भी एक खड़ा हुई और रीड करके मुझे बताइए, कोई भी एक। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। 39 पार्टिसिपेंट्स है भाई, पार्टिसिपेट करो। कोई भी एक रीड करो। इससे मुझे भी पता चलेगा ना कि आपने लिखा भी है कि नहीं, कि ऑनलाइन क्लास होने का सब लोग बस फायदा उठा रहे हो। नहीं
Let A be the rational number which can be written in this form of 6q plus 1 comma plus 6q 6q plus 3 and 6q plus comma 5. 6q plus 4 5 हाँ ठीक, गुड। अब इसमें आपने थोड़ी सी गलती क्या करी, अब मैंने रीड करवाया तो मुझे आपकी गलती का पता चला। आपने गलती क्या करी कि आपने 6q+4 भी लिखा है। 6q+4 नहीं, मुझे सिर्फ 3 ही प्रूव करना है। पहला 6q+1, फिर दूसरा है 6q+5, 6q+3 और तीसरा है मेरा 6q+5। ठीक, यही 3 मुझे प्रूव करना है। किसी ने 6q+4 भी लिखा हुआ है, तो जिसने 6q+4 अच्छा नहीं लिखा, गलती से बोल दिए। अच्छा गलती से बोल दिया, कोई बात नहीं, होती है गलती, सबसे होती है, कभी कभी मेरे से भी होती है। ठीक, तो क्या है, क्या प्रूव करना था? 6q+1, 6q+3, 6q+5। फिर इसके बाद मैंने इस नंबर को 6q को कंपेयर किया किससे? पहले मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या था? A = BQ + R। फिर मैंने इसके बाद 6q को BQ से कंपेयर किया। क्या किया? 6q को BQ से कंपेयर किया। फिर इसके बाद मैंने देखा, जब मैंने 6q = BQ लिखा तो मेरी B की वैल्यू क्या आई थी? मेरी B की वैल्यू आई थी मेरी 6। B की मेरी क्या वैल्यू आ रही थी? 6 आ रही थी। और वो 6 क्या हुआ फिर मेरा? 6 मेरा भाजक हुआ। 6 क्या हुआ? मेरा भाजक हुआ। तो मुझे पता है क्या हुआ? मेरा भाजक हुआ। फिर मुझे पता है कि जो मेरा भाजक है, हमेशा जो शेषफल है उसकी वैल्यू भाजक से कम होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? भाजक से कम होगी। तो जब मेरा भाजक 6 है तो मेरे शेषफल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, चैट बॉक्स में। एक बार और बोलिए मैम। अगर मेरा भाजक 6 है तो मेरे शेषफल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? शेषफल मेरा क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ गुड। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि जब हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं ना, तो हम लोग मैथ्स में जीरो को भी बहुत कंसीडर करते हैं। तो कोई भी चीज हम लोग जब शुरू करते हैं तो जीरो से लेना शुरू करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो हमारे भाजक से कम होगा। और हमारा भाजक क्या है? 6 है। तो 6 से कम हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं? 5, 4, 3, 2, 1। कौन कौन से नंबर्स हैं? 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो हमारे भाजक की कितनी वैल्यूज हो गई? सॉरी, हमारे शेषफल कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? या तो 0 ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, या तो एक हमारा 6 ले सकते हैं। ठीक, इतनी वैल्यूज हमारी ले सकते हैं जो हमारा शेषफल है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने अपना स्टेटमेंट लिखा A = BQ + R। ठीक, जब मैंने A = BQ + R लिखा तो इसके बाद मैंने BQ को कंपेयर किया था। फिर इसके बाद मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब जो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया उसको हम लोग एक बार नोटबुक में देखते हैं फिर से, ताकि रिवाइज हो जाए। ये मैं रिवाइज करवा क्यों रही हूँ इतने अच्छे से? क्योंकि ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 2 या फिर 3 मार्क्स में। इस वजह से मैं इसको इतना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये बहुत इजी है। तो इस वजह से 2-3 नंबर वेस्ट नहीं करना है हमें। एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जीवन में। तो नंबर नहीं वेस्ट करना है, और ये आसान है, इसको आराम से सीखो, और ये सबको करके आना है डेफिनेटली, अगर ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा तो। ठीक है, आता है 99.9% चांसेस है, 0.1% इधर का उधर हो सकता है। इतना पॉसिबिलिटी तो सब में लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हम लोग इसको देखते हैं नोटबुक पे, जो मैंने कल सॉल्व किया था। एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के और भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये क्वेश्चन आपकी फ्रीक्वेंट नोट पे आ जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंट नोट पे आ जाएंगे, तो आप
कि ये रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ठीक, अब हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर इसके बाद बी क्यू को कंपेयर किया था 6q से। अब यहाँ पे भाजक हमारा 6 हुआ, तो इसके बाद रिमाइंडर जो है वो हमारा हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। हाँ, इतना हमारा रिमाइंडर हो सकता है। ये हमारा रफ वर्क था, मतलब इतना मुझे आपको बताना था, इस वजह से मैंने ये किया। अगर मुझे डायरेक्टली नोटबुक में सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करती, मैं यहाँ से शुरू करती। कहाँ से शुरू करती, ये जो लाइन के नीचे जितना भी लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ से शुरू करती। तो मैंने सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखा। क्या इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर इसके बाद मैंने लिखा a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। तो 6q में जब 0 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 6q ही आएगा। फिर इसके बाद ये मैंने पहला रिमाइंडर जो था अपना वो यूज कर लिया। फिर इसके बाद मैंने अपना दूसरा रिमाइंडर यूज किया। दूसरा रिमाइंडर क्या था मेरा, 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तीसरा रिमाइंडर क्या था मेरा, 3, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर चौथा रिमाइंडर क्या था मेरा, 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। फिर इसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर इसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक, इतना मैंने करना किया था कल। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो मेरा 6q लिखा है सबसे पहले, जहां पे लिखा है a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, q क्या है, मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। जब ये नहीं लिखा होता कि q एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो चीज अंडरस्टूड होती है कि q को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में हर चीज मेंशन नहीं होती है। अगर आपको क्वेश्चन सारी चीजें बता देगा तो फिर सॉल्व करना बहुत इजी होगा, है ना। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने Q की वैल्यू डालना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने Q की वैल्यू क्या रखी, Q की वैल्यू रखी 1, Q की वैल्यू मैंने 1 रखी। तो 6Q, तो मतलब 6 into 1, तो 6 1 का क्या होता है, 6 होता है। फिर इसके बाद मैंने 2 रखा, तो 6 2 का 12। फिर इसके बाद 3 रखा, तो 6 3 का 18। तो इसमें मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, एक पैटर्न को मैंने नोटिस किया। ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न क्या है, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। मैंने ये पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। तो ये पैटर्न जो है मेरा, ये जो मेरा पूरा पैटर्न है, ये पैटर्न कैसा है मेरा, इवन है। कैसा है, इवन है। मतलब ये सारी संख्या कैसी है, सम संख्या है। ये सारी संख्या कैसी है मेरी, सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं। और मुझे प्रूव क्या करना है कि जो मेरा 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है, इसको हम ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये तो मेरा इवन नंबर हो गया, तो इसके मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इसके साइड में सम संख्या लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने 6q प्लस 1 को एनालाइज करना शुरू किया। जब मैंने 6q प्लस 1 को एनालाइज करना शुरू किया तो मैंने q की जगह फिर से वैल्यूज रखी। तो 6 1 का 6 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7। फिर 6 2 का 12, 12 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 13। फिर 6 3 का 18, 18 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 19। तो ये जब मैंने पैटर्न देखा तो ये पैटर्न कैसा था मेरा, ये पैटर्न मेरा पूरा ऑड नंबर्स का पैटर्न था। ये पैटर्न कैसा था, पूरा ऑड नंबर्स का था। फिर इसके बाद मैंने 6q प्लस 2 को एनालाइज करना शुरू किया। 6q प्लस 2 को जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया तो q की जगह मैंने फिर से 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो रखना स्टार्ट किया। अब मैंने वो लिखना स्टार्ट किया तो 6q, q की जगह 1 लिखा, तो 6 1 का 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 8। ये क्या है, एक इवन नंबर है। फिर इसके बाद क्या लिखा, 6q, q की जगह मैंने 2 रखा, 6 2 का 12, 12 प्लस 2 14। फिर 6 3 का 18, 18 प्लस 2 30। फिर 6 4 का 24, 24 प्लस 2 26। ठीक, तो मेरा ये पैटर्न हुआ। अब
मेरा अब ये पैटर्न हुआ। तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगी कि इसमें तो मुझे सारे इवन नंबर्स मिले, तो मतलब ये मेरे काम का नहीं है, मुझे सिर्फ ऑड वाले चाहिए। फिर इसके बाद मैंने 6q + 3 को एनालाइज करना शुरू किया। 6q + 3 को एनालाइज करना शुरू किया, तो मैंने फिर से q की जगह जो है वो वैल्यूज डालना शुरू किए। तो मैंने q की जगह 1 रखा, तो आया मेरा 6, और 6 + 3 is 9। 9 is a odd number। देन मैंने q की जगह 2 रखा, तो 6q कितना हो गया मेरा 12। 12 + 3 कितना होता है 15। 15 क्या है मेरा ऑड नंबर। फिर मैंने q की जगह 3 रखा, तो 6q + 6 × 3 is 18। 18 + 3 is 21। तो ये 21 हो गया मेरा। फिर मैंने इस पैटर्न को जब ऑब्जर्व किया ना, तो मुझे पता चला कि ये जितना भी पूरा पैटर्न है, ये पैटर्न कैसा है, इवन है कि ऑड है, कैसा है। सब लोग टाइप करो, इवन पैटर्न बन रहा है कि ऑड बन रहा है 6q + 3 वाले पे। Even. हाँ, बोलो बेटा, फिर एक से बार और बोलो। बोलिए मैम, ये जो मेरा 6q + 3 वाला पैटर्न एक बार है, और बोलिए। हाँ बोल रही हूँ, ये जो मेरा 6q + 3 वाला पैटर्न है, ये कैसा पैटर्न बन रहा है, इवन पैटर्न है कि ऑड पैटर्न है। Odd pattern. ऑड। गुड। इवन नहीं है बेटा, इवन कैसे, इवन में तो सारे जो नंबर्स 2 से डिविजिबल है वो आने चाहिए, लेकिन ये क्या है, मेरा पैटर्न बन रहा है 9, 15। क्या पैटर्न बन रहा है मेरा 9, 15, 21, इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न तो सारा विषम संख्या है ना, ऑड पैटर्न है। तो 6q + 3 पे मेरा कैसा पैटर्न बन रहा है, ऑड पैटर्न बन रहा है। ठीक, कैसा पैटर्न बन रहा है मेरा, ऑड पैटर्न बन रहा है। फिर इसके बाद मैंने अपनी में वैल्यूज डाली, 6q + 4 में वैल्यूज डाली। तो जब मैंने 6q + 4 में वैल्यूज डाली, तो q की जगह मैंने क्या लिखा 1 2 3 4 रखना शुरू किया। तो जब मैंने q की जगह 1 लिखा, तो 6 1 6, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है। फिर 6 2 12, 12 + 4 कितना होता है मेरा 16 होता है। फिर 6 6 3 18, 18 + 4 कितना होता है, 18 + 4 कितना होता है 24 होता है मेरा। तो 10, 16, 24 ये क्या है, ये एक इवन पैटर्न है। क्या है ये, एक इवन पैटर्न है। ठीक, तो 6q + 4 में मुझे कैसा पैटर्न मिल रहा है, इवन पैटर्न मिल रहा है। कैसा पैटर्न मिल रहा है, इवन पैटर्न मिल रहा है। फिर इसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट को एनालाइज किया। नेक्स्ट क्या है मेरा 6q + 5। क्या है मेरा 6q + 5। तो जब मैंने 6q + 5 में वैल्यूज डालना शुरू किया, तो 6 1 6, 6 + 5 is 11। सबसे पहला नंबर आया मेरा 11। जब मैंने 2 लिखा, तो 6 2 12, 12 + 5 is 17। 12 + 5 is 17। तो 11, 17 और ये सब क्या है मेरा ऑड पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, ऑड Odd पैटर्न है। pattern. कैसा पैटर्न है, ऑड पैटर्न Odd है। pattern. तो ये मेरा एक विषम संख्या वाला पैटर्न बन रहा है। फिर इसके बाद मैंने एक चीज को एनालाइज किया, एक चीज को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा ऑड पैटर्न कहाँ कहाँ पे बन रहा है, मेरा ऑड पैटर्न किस किस सीरीज में बन रहा है। तो पहला मेरा ऑड पैटर्न कहाँ बन रहा है 6q + 1 पे बन रहा है। फिर दूसरा मेरा ऑड पैटर्न कहाँ बन रहा है 6q + 3 पे बन रहा है। फिर तीसरा मेरा ऑड पैटर्न कहाँ बन रहा है 6q + 5 पे बन रहा है। कहाँ कहाँ पे मेरा ऑड पैटर्न बन रहा है 6q + 1, फिर दूसरा मेरा 6q + 3, फिर तीसरा मेरा 6q + 5। और ओरिजिनली, हाँ गुड, ओरिजिनली मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, मुझसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि मुझे शो करना है कि मेरा ऑड पैटर्न जो है वो किस किस पे बन रहा है।
कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो वो कहाँ कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है मेरा 6q+1 पे, 6q+3 पे और 6q+5 पे बन रहा है। ये मेरा ऑड पैटर्न यहाँ पे बना। सबको इतना समझ में आया? सबका कोई ऐसा बच्चा जिसे ये क्वेश्चन अभी भी ना समझ में आया हो? कोई ऐसा है जिसे ये क्वेश्चन अभी भी ना समझ No, में आया ma'am. हो? सबको आ गया? No, ma'am. आपको नहीं आया? किसको? कोई तो एक शायद नो बोला। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, फिर मैं उसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। सब लोग क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन को सब लोग नोट करो। सब लोगों के पास पेंसिल पेपर है ना? पेन पेपर? Yes, ma'am. गुड। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन को सब लोग नोट करो। क्वेश्चन क्या है? शो दैट any positive show that any positive